कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के शहर ग्रेनाइट सिटी से। सेम नाम का एक बच्चा अपने कमरे में न्यूज देखता हुआ कुछ सोच रहा होता है। 25 साल पहले ग्रेनाइट सिटी में दो जुड़वा भाई हुआ करते थे, समैरिटन और नेमेसिस। वो दोनों भाई दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग थे। उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ थी जिससे वो आम लोगों को चींटियों की तरह मसल सकते थे। हथियार और गोली का भी उन पर कोई असर नहीं होता था। जब शहर में रहने वाले लोगों को इस बात का पता चला तो वो सब डर गए। लोगों को लगने लगा कि ये दोनों बच्चे हमारे लिए खतरा बन सकते हैं और हड़बड़ाहट में आसपास के लोगों ने एक रात उनके घर में आग लगा दी। उनके पेरेंट्स इस आग से मारे गए पर उनके शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई। नेमेसिस इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और शहर के लोगों पर हमला करने लगा, पर समैरिटन ऐसा नहीं था। समैरिटन लोगों के मन के अंदर के डर को समझ पाया और अपने दुख को छोड़कर उसने लोगों की मदद करने की ठानी। समैरिटन हर बार नेमेसिस को रोक लेता और नेमेसिस को अपनी हार मंजूर नहीं थी। समैरिटन को हराने के लिए नेमेसिस ने अपनी पावर से एक ऐसा हैमर बनाया जिससे कोई नहीं बच सकता था, नेमेसिस खुद भी नहीं। नेमेसिस ने फिर हमला किया और चारों ओर आग लगाने लगा। वो चाहता था कि हर कोई वैसे ही मरे जैसे उसके पेरेंट्स मरे थे, पर समैरिटन उसके रास्ते में आ गया। उस लड़ाई के बाद वो दोनों कभी नहीं दिखे। अगले फाइट सीन पर उनके मास्क और नेमेसिस का हैमर मिला। लोग समझ चुके थे कि नेमेसिस मारा गया, वरना अब तक तो उसने पूरे शहर को खाक कर दिया होता। पर समैरिटन के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता चला। सभी मानते थे कि समैरिटन भी उस फाइट में मारा गया, पर सेम ये बात मानने को तैयार नहीं था। समैरिटन सेम का हीरो था और उसे पूरा विश्वास था कि समैरिटन नहीं मर सकता है। वो समैरिटन की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता और उसे ढूंढता रहता। सेम के पिता की मौत हो चुकी है और अब वो अपनी मम्मी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। सेम की मम्मी टाइफेनी एक हॉस्पिटल में नर्स है और जैसे तैसे अपना घर चलाती है। सेम अपने दोस्त जेस के साथ मिलकर छोटी मोटी चोरी करता था और अपनी मम्मी की घर चलाने में मदद करता है। सेम के घर के सामने वाले अपार्टमेंट में एक बूढ़ा आदमी जो स्मिथ रहता है, जो कि कचरे वाला है। वो कचरे में से हर रोज कुछ न कुछ लेकर जाता है और सेम उसे देखता है। एक सुबह सेम का दोस्त जेस उसे एक बंद घर में लेकर जाता है और वहाँ से वो कॉपर के वायर चुराते हैं। चोरी के माल को बेचने के लिए वो साइरस नाम के एक गुंडे के ठिकाने पर जाते हैं। वो लोग अपना माल साइरस के आदमी को बेचते हैं, पर उन्हें माल की कीमत 10 गुना कम मिलती है। तभी वहाँ साइरस का आदमी रेजा आता है और जेस से अपना एक काम करने को कहता है। जेस कहता है कि ये काम तो बेवकूफी भरा है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, पर सेम वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सेम एक स्टोर में जाकर स्टोर के मालिक का ध्यान भटकाता है और रेजा और उसके साथी चोरी करते हैं। चोरी करके वो सभी वहाँ से भागते हैं और अपने ठिकाने पर जाते हैं। चोरी के माल में कोई भी काम की चीज नहीं होती और रेजा सेम पर ही अपना हाथ साफ करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ साइरस आ जाता है और रेजा को रोक लेता है। साइरस सेम की स्क्रैप बुक देखता है जिसमें समैरिटन की स्केच बनी होती है। साइरस उससे कहता है कि तुम में बहुत हिम्मत है, पर तुमने गलत हीरो को चुना है। साइरस एक खिसकी खोपड़ी का आदमी है और नेमेसिस को अपना भगवान मानता है। साइरस सेम को $200 देता है और सेम इतने पैसे देखकर उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। रेजा को ये बात पसंद नहीं आती और वो अगले दिन अपने आदमियों के साथ सेम के पीछे पड़ जाता है। सेम अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और रास्ते में जो सेम को और रेजा को देख लेता है। रेजा उसे पकड़कर मारने लगता है, पर तभी वहाँ जो आ जाता है और रेजा और उसके आदमियों को बहुत मारता है। रेजा अपनी चाकू निकालकर जो पर हमला करता है, पर जो उस चाकू को पकड़कर रेजा को पटक देता है। घबराया हुआ रेजा वहाँ से धूम दबाकर भाग लेता है और जाकर अपने बाकी साथियों को इस बारे में बताता है। सेम जब उस चाकू को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि चाकू पर एक कतरा भी खून का नहीं होता और चाकू बुरी तरीके से मुड़ गया होता है। ये देखकर सेम को शक होता है कि जो ही समैरिटन है। वो जो के शरीर पर लगे घावों को भी देखता है। साइरस अपनी गर्लफ्रेंड सिल और बाकी साथियों के साथ पुलिस स्टेशन पर हमला कर देता है और बॉम्ब से एक जोरदार धमाका करता है। उसके बाद साइरस उस जगह पहुंचता है जहां नेमेसिस का मास्क और उसका हैमर रखा होता है। हैमर को देखकर साइरस बहुत खुश होता है और पास में पड़े समैरिटन के मास्क को हैमर से तोड़ देता है।
अगले दिन सैम जो से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम इस समैरिटन हो, पर जो साफ मना कर देता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि रेजा अपने साथियों के साथ कार में आकर जो को उड़ा देता है। जो की सारी हड्डियां टूट जाती हैं और सैम को लगता है कि जो अब नहीं बचेगा, पर तभी जो अपनी हड्डियों को जोड़ने लगता है और सैम से पानी मांगता है। देखते ही देखते जो की सभी हड्डियां जुड़ जाती हैं और वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर सैम समझ जाता है कि जो ही समैरिटन है। जो उसे ये बात छिपाने को कहता है और सैम को उसके घर भेज देता है। उसी रात को साइरस नेमेसिस का मास्क पहनकर हाथ में हैमर लिए बाहर जाता है और लोगों को कहता है कि समैरिटन मर चुका है और अब मैं ही तुम्हारा हीरो हूँ, क्योंकि अब मैं ही तुम्हारी गरीबी और परेशानियाँ दूर कर सकता हूँ। सभी लोग नेमेसिस के साथ हो जाते हैं और पूरे शहर में तोड़फोड़ करके लूट मचाने लगते हैं। सुबह सैम जो के पास जाता है और उससे फाइटिंग सीखने को कहता है। जो उसे छत पर बुलाता है और उसे पंच मारने को कहता है। सैम जैसे ही उसे पंच मारता है उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है और उसका हाथ फूलने लगता है। जो उसे अपने घर पर लेकर जाता है और अपना हाथ बर्फ में रखने को कहता है। सैम जो से समैरिटन और नेमेसिस के बारे में पूछता है, पर जो टालते हुए कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि नेमेसिस मर चुका है। उसके बाद सैम अपने घर के लिए निकलता है। चलते चलते साइरस उसके पास आता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वो सैम को एक पुरानी फैक्ट्री के बाहर खड़ा करके कहता है कि जैसे ही पुलिस आए तुम सीटी बजा देना। सैम तैयार तो हो जाता है, पर चुपचाप बाहर खड़ा रहने की बजाय वो फैक्ट्री के अंदर जाने की सोचता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि साइरस ने एक पुलिस वाले को किडनैप किया होता है। साइरस उसे कहता है कि तुम अगर मेरे काम के बीच में दोबारा आए तो तुम्हारी मौत पक्की है। पुलिस वाला डर के मारे उसकी बात मान जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर साइरस उसे गोली मार देता है। सैम सहमा हुआ बाहर निकलता है और उसे अपना दोस्त जेस दिखाई देता है, जिसे रेजा और उसके साथी मार रहे होते हैं। सैम उनसे लड़ने लगता है और उसके दोस्त को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है, पर वो खुद पकड़ा जाता है। रेजा उसे बहुत मारता है और एक ट्रॉली में रखकर उसे घर के पास छोड़ आता है। जो और रेजा एक दूसरे को देखते हैं और रेजा की हालत टाइट हो जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जो अभी तक जिंदा है और उसे एक खरोच तक नहीं लगी। रेजा वहाँ से पतली गली पकड़ लेता है। जो सैम को लेकर हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसकी मम्मी काम करती है और उन्हें वो सब कुछ बता देता है। लड़ाई में सैम की घड़ी टूट जाती है और वो दुखी हो जाता है। उसे दुखी देख जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी घड़ी ठीक करके दूंगा। रेजा जो के ठीक होने की बात जाकर साइरस को बताता है। साइरस को भी विश्वास नहीं होता कि एक बुढ़ा आदमी इतने भयानक एक्सीडेंट से कैसे बच गया। साइरस अपने आदमियों को जो को लाने भेजता है। जो जब हॉस्पिटल से अपने घर आ रहा होता है तब रास्ते में उसे साइरस के आदमी घेर लेते हैं और साइरस के पास चलने को कहते हैं। जो साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे मिलना है तो वो मेरे पास आए। वो आदमी जो पर हमला कर देते हैं और जो भी अपनी कसरत चालू कर देता है। वो लोग जो पर फायरिंग भी करते हैं, पर जो को कुछ असर नहीं होता। जो सबकी ठुकाई कर देता है, पर साइरस का राइट हैंड फरशाद वहाँ बॉम्ब फेंककर भाग जाता है। पास ही में खड़ी एक बच्ची की जान बचाने के लिए जो सामने खड़ी कार को एक हाथ से पलटा देता है। धमाके से किसी का कोई नुकसान तो नहीं होता, पर पास में खड़े लोग जो के कारनामे की वीडियो बना लेते हैं। थोड़ी ही देर में ये वीडियो वायरल हो जाता है और न्यूज में चारों तरफ जो की बातें होने लगती हैं। सबको लगता है कि समैरिटन वापस आ चुका है और वो ही सबको नेमेसिस से बचाएगा। जो को ये सब देखकर बेचैनी होने लगती है और वो अपना सामान पैक करके शहर से कहीं दूर जाने लगता है। फरशाद जाकर साइरस को बताता है कि समैरिटन अभी जिंदा है। न्यूज में भी सिर्फ उसी के चर्चे हैं और लोगों को वापस एक नई उम्मीद मिल गई है। साइरस गुस्से में टीवी तोड़ देता है और समैरिटन को मारने के लिए निकल जाता है। साइरस सीधे जो के घर में घुसता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, पर जो वहाँ मौजूद नहीं होता। फायरिंग की आवाज सैम और उसकी मम्मी टाइफेनी भी सुन लेते हैं और खिड़की से देखने लगते हैं। साइरस सैम को देखता है
और अपने आदमियों को उसे पकड़ कर लाने को कहता है, क्योंकि वो सैम ही है जिसे बचाने समैरिटन जरूर आएगा। सैम और टाइफेनी भागने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो चारों तरफ से घिर गए होते हैं। साइरस के आदमी टाइफेनी को पीटकर उसके घर में छोड़ देते हैं और सैम को अपने साथ ले जाते हैं, जो स्टेशन पर बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे सैम की टूटी हुई घड़ी याद आती है। इस घड़ी को लौटाने वो वापस सैम के घर आता है, पर सैम उसे वहाँ नहीं मिलता। टाइफेनी उसे साइरस के बारे में बताती है और जो गुस्से में अपनी गार्बेज ट्रक उठाता है और उसमें ऑयल के ड्रम भर के साइरस के अड्डे पर पहुंच जाता है, जो दीवार तोड़कर साइरस के ठिकाने में घुसता है और सैम को छोड़ने को कहता है, क्योंकि ये मैटर उसके और साइरस के बीच का है। पर साइरस मना कर देता है और नेमेसिस के हैमर से जो को मारने लगता है। जो को धीरे धीरे गुस्सा आ जाता है और वो साइरस के वार को रोक लेता है। हाथ लगाते ही हैमर से लाइट निकलने लगती है। जो कहता है कि तुम मेरे बारे में जो सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं नेमेसिस हूँ। समैरिटन उस फाइट में मारा गया था। दरअसल नेमेसिस समैरिटन को हराना जरूर चाहता था, पर उसे जान से नहीं मारना चाहता था। पर उसकी गलती की वजह से उसने अपने भाई को भी खो दिया। उसके बाद जो अपने साथ लाए गार्बेज ट्रक को जला देता है और ऑयल ड्रम के धमाके के साथ साइरस का अड्डा आग से जलने लगता है। साइरस के बहुत सारे साथी धमाके से मारे जाते हैं और उसकी भी हालत बहुत खराब हो जाती है। साइरस अपने बाकी साथियों से जो को खत्म करने को कहता है और फिर जो पर गोलियों की बरसात होने लगती है। इस धमाके में साइरस की गर्लफ्रेंड सिल भी मारी जाती है और उसकी लाश देखकर साइरस अपना आपा खो देता है। वो सैम को अपने साथ ले जाता है और उसे एक खंबे से बांध देता है। इधर जो एक एक करके सबको मारता हुआ साइरस की तरफ बढ़ रहा था। साइरस फरशाद को वॉकी टॉकी पर शहर का पावर प्लांट उड़ाने को कहता है और प्लांट उड़ाते ही शहर की बिजली चली जाती है। लाइट जाते ही सारे बदमाश शहर पर हमला करके सब कुछ लूटने लगते हैं। एंड में जो फरशाद के पास पहुंचता है। फरशाद उसे बॉम्ब से उड़ाने की धमकी देता है। जो गुस्से में वो बॉम्ब फरशाद के पेट में घुसाकर उसका पीन खींच देता है। बॉम्ब ब्लास्ट के साथ ही फरशाद भी खत्म हो जाता है। ढूंढते ढूंढते जो सैम के पास पहुंचता है और उसका हाथ खोलने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर अचानक साइरस नेमेसिस के पावरफुल हैमर से पीछे से हमला कर देता है। इस बार साइरस जो को बहुत मारता है और उसे बिल्डिंग से नीचे गिराने ही वाला होता है कि सैम पीछे से आकर साइरस पर अटैक कर देता है। अब साइरस जो को छोड़कर सैम की जान लेने चला जाता है, पर तब तक जो को टाइम मिल जाता है। वो ऊपर आकर साइरस को बहुत मारता है और अपने हैमर को उसकी बॉडी के ऊपर लपेट देता है। साइरस को अपनी मौत साफ दिखाई देती है और वो असली नेमेसिस को देख पाता है, पर बुराई नहीं बल्कि अच्छाई के लिए लड़ता हुआ। अब जो साइरस को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और सैम को लेकर दूसरी बिल्डिंग में कूद जाता है। सैम उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम नेमेसिस हो। जो कहता है कि उस फाइट में अपने भाई समैरिटन को खो देने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि समैरिटन मर चुका है, क्योंकि समैरिटन बस एक नाम नहीं बल्कि लोगों का विश्वास है। लोगों को भरोसा है कि समैरिटन के रहते उन्हें कोई भी खतरा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस विश्वास को जिंदा रखो। इतना कहकर जो वहाँ से चला जाता है। सैम बाहर निकलता है जहाँ उसे न्यूज वाले दिखते हैं। वो उससे पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ। सैम कहता है कि हाँ, समैरिटन जिंदा है। समैरिटन ने ही अब तक हमारी जान बचाई है, जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं।